हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी का जो एक्सपेरिमेंट वाला हिस्सा है, इसमें इंक्लूड गए कई अलग अलग ऑब्जेक्ट का विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर की सहायता से हम ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे, क्या क्या खास बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, उनका प्रिंसिपल क्या है और प्रोसीजर क्या है। इन सारे एक्सपेरिमेंट को विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन की सहायता से जब मैं आपको समझाता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर जिसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट। हमारा ये ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डॉग हार्ट रेट एज वेल एज इस बीपी। यानी कि हम दिए गए ड्रग का डॉग के हार्ट रेट और बीपी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए इसके लिए हम मूव करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल पैनल पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएँगे अपने इंस्टीट्यूशन पैनल पे। अभी इस सॉफ्टवेयर में एक अपडेट आप देख रहे होंगे, आज जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का, कि यहाँ पे आपको एक क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, टीचर लॉगिन या फिर स्टूडेंट लॉगिन। इससे क्या होगा कि आप अपने स्टूडेंट या टीचर जो भी अगर आप हैं, तो उसमें कितना-कितना लॉगिन हुआ है उसका आप पूरा लॉग देख सकते हो। चलिए मूव करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट पे। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में अवेलेबल होगा, इसे ढूंढते हैं। तो ये नीचे स्क्रॉल करने पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डॉग बीपी एंड हार्ट रेट। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग मॉड्यूल दिख रहे हैं, 4 मॉड्यूल यहाँ पे रखा हुआ है। पहले मॉड्यूल में है वर्चुअल प्रैक्टिस, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डॉग बीपी एंड हार्ट रेट। हमारा काम का ये है आज के ऑब्जेक्ट में। बाकी आपको 3 मॉड्यूल और दिख रहे हैं, इसे हम किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लिक करते हैं अपने मॉड्यूल पे, वर्चुअल प्रैक्टिस बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट करना है तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक सिंपल सा इंटरफेस है। इसकी कुछ खास बातें हम समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से सेट पे कौन-कौन सा ऑप्शन है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से। तो एक पीले कलर का रिबन दिख रहा है, यहाँ पे आपको आपका ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आपको एक बड़ा-सा स्क्रीन दिख रहा है, जो फिलहाल व्हाइट कलर पे है। पहले ये कलर दूसरा हुआ करता था, अब व्हाइट कलर में आ गया है, ताकि अच्छे से आप इसको देख सकें। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो डिस्प्ले है आपका, इस पे आप जो भी ड्रग सेलेक्ट करोगे, उस ड्रग का आपके डॉग के हार्ट रेट और बीपी पे क्या असर होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल डाटा के रूप में इस डिस्प्ले पे, इस विंडो पे देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं कुछ रीडिंग्स दी गई है। यहाँ पे देखिए हार्ट रेट है बीपीएम, बेस हार्ट रेट बीट्स पर मिनट, और ये जो कलर है वो आपके रेड कलर में इंडिकेट किया गया है। वैसे ही आप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बीपी दिया है एमएमएचजी में, मीन बीपी बोल सकते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लैक है। तो अगर आप अपने इस व्हाइट कलर के डिस्प्ले पे कोई भी ग्राफ देखोगे और उस ग्राफ का कलर अगर रेड कलर का है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि वो रेड कलर का रिप्रेजेंटेशन आपके हार्ट रेट के रिस्पेक्ट में है, और अगर ब्लैक कलर का कोई एनोटेशन ग्राफ में है तो वो आपका मीन बीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखें तो एक केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से एक डॉग को दिखाया गया है। इसके नीचे कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिए गए हैं। सिलेक्ट द डॉग, रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स ग्राफ ऑफ इंडिविजुअल ड्रग, सेव द ग्राफ, एंटर द फाइंडिंग इन ऑब्जर्वेशन टेबल एंड डाउनलोड और सेव द ऑब्जर्वेशन टेबल। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। आपको ग्राफ सेव करना है, या तो आप इंडिविजुअल ड्रग का कर सकते हो, या सभी ड्रग का होने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब नीचे के पैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट ड्रग का ऑप्शन है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे ड्रग की लिस्ट दिखाई देगी और कुछ कंडीशन दिखाई देगी। कंडीशन को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको बस बता देता हूँ। कंडीशन जैसे कैरोटिड अकल्जन, आपका जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें अगर अकल्जन हो जाता है, उसमें अगर ब्लॉकेज आते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ पे होता है, तो उसका आपका डॉग के हार्ट रेट और बीपी पे क्या असर पड़ेगा वो आप चेकआउट कर सकते हो। सेंट्रल वेगस का बीपी और हार्ट रेट पे क्या असर होगा, वैसे ही पेरिफेरल वेगस नर्व पे क्या असर पड़ेगा बीपी और हार्ट रेट का, तो इनको हम बाद में देखेंगे। ड्रग की लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिनेफ्रिन, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन, तीसरा आइसोपिनालिन, चौथा एस्टाइलकोलिन, हिस्टामिन, इफेड्रिन, पेंथोलामाइन, प्रोप्रानोलॉल, एट्रोपिन, मेपायरामिन और सिमेटिडिन। ये अलग-अलग ड्रग्स हैं। इन सब का स्टडी हमको करना है, तो थोड़ा-सा लंबा जा सकता है हमारा एक्सपेरिमेंट। इसके बाद साइड में अगर आप देखेंगे तो इंजेक्ट ड्रग का ऑप्शन है।
मतलब इसमें से कोई भी ड्रग सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्ट ड्रग के साइड में आपको दिख रहा है इंजेक्ट सलाइन, यानी कि ये कोई ड्रग नहीं है, लेकिन सिंपल सा सलाइन है। अगर हम सलाइन को इंजेक्ट करते हैं, तो सलाइन का बीपी और हार्ट रेट पे क्या असर पड़ता है? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर ये क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि आप कंपेयर कर सको। किससे कंपेयर करोगे? अगर सीधा आप ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास कंपेयर करने के लिए कोई एक रेफरेंस तो होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इंजेक्ट सलाइन है। इसका यूज़ आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इनिशियली आप सबसे शुरू इसको इंजेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो उसके बेस पे आप कंपेयर करोगे कि किसी भी ड्रग का क्या असर हो रहा है आपके हार्ट रेट और बीपी पे। या अगर आपको कहीं लगता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ पा रहा, मैं थोड़ा कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने ड्रग को इंजेक्ट करते चलिए, उनका रिस्पॉन्स आएगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, उसके साइड में आप इंजेक्ट सलाइन का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो सलाइन आ जाएगा। तो आपको वहाँ साइड बाय साइड कंपेयर करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। दोनों आप कर सकते हैं। इसके बाद है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जो भी रिस्पॉन्स आपने देखा अभी स्क्रीन पे, उसे आप नोट करते चलेंगे अपने ऑब्जर्वेशन कॉपी पे। मैं नहीं करूँगा नोट, वो आपको करना होगा। उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, तो ड्रग का नाम लेकर के उसका रिस्पॉन्स जो भी था, वो आप इसे एंटर कर दें। उसके बाद रिजल्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो पूरा रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड किया हुआ मिल जाएगा। थ्योरी पे पढ़ना चाहें, तो आप यहाँ से थ्योरी बटन पे क्लिक करके उसकी स्टडी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा फाइल के नाम से। यानी कि ये थ्योरी एक्चुअली में है नहीं, ये जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड है, उसी को आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन मेरा है कि एक बार आप फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, तो यहाँ पे फाइल आपके लिए डाउनलोड करने के लायक मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं, जैसे सेलेक्टेड ड्रग अभी कोई सेलेक्ट तो किया नहीं है। उसके बाद रिवर्सल एक्शन एंड टैकीफाइलैक्सिस, ये मॉड्यूल जो आपको मैंने शुरू में दिखाया था, ये आपको वहाँ लेके जाएगा। बैक में इससे पीछे मॉड्यूल पे लेके जाएगा, और न्यू पे आपका फ्रेश ये स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया बेसिक इंटरफेस। अब बारी आती है अपने ऑब्जेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल को समझने की, कि आखिर ये ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का। आपका ऑब्जेक्ट कहता है कोई भी ड्रग आपको दिया गया है, ड्रग तो मैंने आपको बता दिया, मान लो कोई भी ड्रग दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम मोड में जाओगे तो वहाँ पे सैंपल ड्रग लिखा हुआ होगा। कोई भी ड्रग आपके, यानी कि उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल के, यहाँ पे डॉग लिया गया है, उसके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे क्या असर दिखाता है। यानी कि हमें समझना है 2 वर्ड, ब्लड प्रेशर क्या है और हार्ट रेट क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर कहने का मतलब, साधारण सा भाषा में अगर बहुत बात करूँ, तो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर, यानी कि आपके खून की नलियों में बह रही ब्लड के द्वारा उस खून की नलियों के ऊपर लगाया जाने वाला जो दबाव है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं, तो मूविंग ब्लड के द्वारा जो एट्रियल वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर है, उसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी साधारण नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80, यानी कि आपका जो 120 है सिस्टोलिक होगा, और 80 है वो आपका डायस्टोलिक होगा। अगर इससे आपके ब्लड प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, परसिस्टेंट, 1 दिन 2 दिन नहीं, सीढ़ी चढ़ गए, कुछ वर्कआउट कर लिया और आपने बीपी चेक किया, तो भई वो तो बढ़ेगा, उसको आप ब्लड प्रेशर नहीं बोल सकते। लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर आप चेक कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस आपका कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ है, कौन-सा वैल्यू? ज़्यादातर डायस्टोलिक वैल्यू, तो आपको कहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर है। कितना रेंज में है, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू कितनी है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, देन अकॉर्डिंगली। तो सीधा-सीधा ब्लड के द्वारा एट्रियल वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अगर आप किसी ड्रग को ले रहे हो, मान लेते हैं कोई भी ड्रग आप ले रहे हो, उस लिए गए ड्रग का उस नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है? अब क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 फ़र्क पड़ेगा। या तो वो ड्रग आपके, या उस जिस एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमनली बात कर रहा हूँ, तो उस ब्लड प्रेशर पे या तो वो इंक्रीज़ इफ़ेक्ट दिखाएगा, हाइपर इफ़ेक्ट दिखाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, या तो वो उस व्यक्ति के, उस एनिमल के ब्लड प्रेशर को घटा देगा, हाइपो वैल्यू दिखा देगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ड्रग है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ये जो ड्रग है, वो ब्लड प्रेशर को घटा देता है। अब अगर आपके नॉलेज में ये बात कर गई, रह गई, बढ़िया से याद कर लिया आपने, समझ लिया, तो कल को आगे आके किसी टॉपिक में पढ़ोगे कि इस ड्रग का, इस सिस्टम का, इस नर्व से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये इफ़ेक्ट होता है हार्ट के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर और हार्ट रेट के ऊपर, आगे जो देखोगे। तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने देखा है, एग्ज़ाम में भी आसानी होगी और लाइफ में भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर। अब दूसरा, हार्ट रेट। हार्ट रेट का क्या मतलब है? हार्ट रेट मतलब 1 मिनट में भाई हार्ट कितने बार धड़कता है, वो उसका हार्ट रेट कहलाता है। जनरली अगर आप बात करोगे, तो हार्ट रेट कई अलग-अलग सिचुएशन में बढ़ती रहती है और कई अलग-अलग सिचुएशन में घटती रहती है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, तो कोई सिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स का
इनवर्ट आ रहा है, तो वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा। वो एज़ वेल एज़ आपके बीपी को भी बढ़ा देगा। सिम्पैथेटिक सिस्टम का जो मेन फंडा है, जो आप ड्रग देखोगे शुरू के, वो वही पे तो काम करते हैं। सिम्पैथेटिक सिस्टम का फंडा ये है कि भाई आपको सिम्पैथी देगा। एडवर्स कंडीशन में आपके पीछे कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही है, तो वहाँ से भागने के लिए, लड़ने के लिए या यहाँ से कुछ और चीज़ों को रिस्पॉन्स करने के लिए फ़ियर के समय में आपको ये ताकत देता है और उसके पीछे कई मैकेनिज़्म्स काम करते हैं। वो हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ग्लूकोज़ का प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इस तरीके से मसल्स में ग्लूकोज़ का ट्रांसफ़र भी बढ़ाता है। इन सब चीज़ों के साथ मिल कर के एक्टिविटी देखने को मिलती है और उसी के रिस्पेक्ट में काउंटर बैलेंस भी चलता है। यानी कि समय-समय पर होमियोस्टेसिस भी चलता रहता है काउंटर बैलेंस का। ये हो गया आपका हार्ट रेट। तो यहाँ पे जो ड्रग की लिस्ट दी गई है, जो मैंने आपको दिखाया था, इन सारे ड्रग का एक-एक करके इंडिविजुअल हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है, उसकी स्टडी हमें करनी है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, सारे थ्योरी समझ में आ गई, सारे वर्ड समझ में आ गए। शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्रग के नाम दिए गए हैं। एग्ज़ाम मोड में अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो आपको नाम नहीं मिलेगा। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पहला ड्रग एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन, इस पे हम क्लिक करते हैं। एड्रेनालिन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल की खास बात क्या होती है? एड्रिनल की खास बात ये है कि ये आपके बुरे वक़्त में आपकी बहुत मदद करता है। जैसा मैंने कहा, सिम्पैथेटिक सिस्टम से निकलने वाला ये सब्सटेंस है, इसलिए आपको फ़ियर, फ़ाइट, फ़्लाइट इन केस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कि और आपकी बॉडी में एनर्जी, मसल्स में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इन सब को ये फैसिलिटेट करेगा। अब देखिए, एक बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आपको एक काम और करता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो। तो हम क्या करते हैं, चलो एपिनेफ्रिन पे तो क्लिक किए रहते हैं, इंजेक्ट ड्रग पे क्लिक करना चाहिए था, लेकिन मैं क्लिक नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं इंजेक्ट सलाइन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इंजेक्ट सलाइन बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो आप अपने ये व्हाइट कलर के जो डिस्प्ले है, उस पे इसकी वैल्यू देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको 2 कलर दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक कलर में ग्राफ और एक रेड कलर में ऊपर में एक लाइन नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है, ब्लैक कलर मतलब समझ रहे हैं ना, पहले मैं आपको बताया था। तो ब्लैक कलर मतलब राइट साइड की रीडिंग ब्लैक में लिखी है, वो किसके रिस्पेक्ट में? वो बीपी के रिस्पेक्ट में है। तो ब्लैक कलर आपकी बीपी की वैल्यू को दिखा रहा है, रेड कलर हार्ट रेट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस सलाइन का ना तो ब्लड प्रेशर पे कोई असर है, ना तो हार्ट रेट पे असर है, न्यूट्रल है, सिंपल सा बेसल है, रेस्ट कंडीशन में है। तो ये आपका हो गया। अब आपके ड्रग का सेलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर या नीचे दिखेगा, जिससे कंपेयर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब हमने ड्रग तो सेलेक्ट कर रखा है एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम पता है आपको? एड्रेनालिन। इसका डोज यहाँ पे देखिए तो ये दिया हुआ है डोज 2, ठीक है, म्यूजी पर केजी। और जो ड्रग सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे पहले नन था, यहाँ पे नाम आ गया आपका इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन फिर से कह रहा हूँ, एड्रेनालिन। इसके बाद रिकमेंडेड डोज 2 है, रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसको इंजेक्ट टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इंजेक्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सलाइन के आगे आपको एक ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। आपको दिख रहा है ग्राफ? ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि इस ड्रग का क्या असर हुआ। इस ग्राफ को देख करके क्या समझ में आ रहा है? आपका जो ब्लैक वाला ग्राफ था, वो इस नॉर्मल पहले वाले सलाइन की तुलना में कंपेयर आपको सलाइन से ही करना है एक बार। तो यहाँ से देखिए ऊपर की ओर गया, थोड़ी देर बाद नीचे की ओर आ गया, फिर थोड़ा-सा नॉर्मल वैल्यू में आने की कोशिश कर रहा है इस तरफ। यानी कि अगर हम अपने एनिमल को एपिनेफ्रिन देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं, तो हार्ट रेट थोड़ा-सा नीचे आता है। देखिए रेड वाला देखिए हार्ट रेट को है, हार्ट रेट नीचे, यहाँ पे अगर आपको कर्सर दिख रहा होगा तो हार्ट रेट थोड़ा स्लोप बना दिया। हार्ट रेट थोड़ा नीचे आ जाता है, जबकि ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद शॉर्ट ड्यूरेशन में शॉर्ट फॉल हो जाता है, वो नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा-सा नॉर्मल वैल्यू की ओर जाता है। तो ऐसा क्या और क्यों हो रहा है? इसके पहले कि ये चीज़ों को समझें, आप एक वर्ड समझिए, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है? ये आपकी बॉडी का एक ऐसा फिनोमिना है, जो किसी भी कंडीशन से आपको बचाने के लिए अपने आप में एडजस्टमेंट करता है। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही होगी, अभी तो गर्मी का मौसम, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आपकी बॉडी पसीना निकाल देती है। क्यों निकालती है भाई पसीना? ताकि गर्मी से आपको राहत मिल जाए। और अगर मान लो ये भीषण ठंडी पड़ रही होती है, तो कभी एक पसीना निकला है क्या आपका? नहीं। क्या होता है? आप ठिठुरने लगते हो, स्किन एकदम टाइट हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? ताकि हीट को कंज़र्व करके रखा जा सके। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपके बैरोरेसेप्टर सेंस करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट करते हैं। ये हर एक चीज़ में लागू होता है, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, थ्योरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एडजस्टमेंट है। तो अब आप देखो ड्रग का इंटरफेरेंस मतलब क्या करता है। ये जो आपका एपिनेफ्रिन है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। और अल्फा रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, बीटा रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, किस-किस जगह क्या-क्या काम है, थ्योरी में ऑलरेडी अपलोडेड है,
मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा और पीडीएफ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ड्रग है एड्रेनालिन अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। इसके कारण से क्या होता है, उस पे आपके हार्ट रेट और बीपी का असर देखने को मिलता है। अगर हम नॉर्मल डोज पे, जो कि रिकमेंडेड डोज होता है, जिसको बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मल डोज करते हैं, यूज करते हैं एनिमल में, तो सबसे पहले ये बीपी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद शॉर्ट फॉल होगा। कब शॉर्ट फॉल होगा? थोड़ी देर बाद बीपी का शॉर्ट फॉल होगा, आपके नॉर्मल बेसल लेवल पे पहुंचने से पहले शॉर्ट फॉल होगा। यानी कि ये दो तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, बाईफेजिक रिस्पॉन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। बाईफेजिक रिस्पॉन्स बिकॉज क्योंकि इस पे अल्फा का भी असर देखने को मिल रहा है, इस पे आपके बीटा का भी असर देखने को मिल रहा है। तो हार्ट रेट आपका रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ वेगल रिफ्लक्स, बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस। तो हार्ट रेट आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के काउंटर में बैलेंस करने के लिए परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए इसका ये रिजल्ट निकाला जा सकता है कि इस ड्रग का, इपिनेफ्रिन का असर हार्ट रेट पे ये है कि हार्ट रेट देखो यहाँ पे कम हो रहा है और ब्लड प्रेशर आपका स्लाइटली इंक्रीज देन स्लाइटली डिक्रीज देन वापस नॉर्मल वैल्यू पे आ रहा है। मतलब कह सकते हो कि बढ़ा हुआ इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं। इपिनेफ्रिन के बाद अगला जो ड्रग है वह है नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, यानी कि नॉन एड्रेनालिन। सब चीजें आप देख सकते हो, डोज लिखा हुआ है, रिकमेंडेड डोज है, इस सब के बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। सीधे मैं इंजेक्ट ड्रग पे टैप कर में क्लिक कर देता हूं। इसके बाद इंजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, बड़ा आसानी से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। रेड लाइन को पकड़ लो आप पहले। रेड लाइन नीचे की ओर जा रही है, किसकी तुलना में? ये नॉर्मल वैल्यू की तुलना में रेड लाइन नीचे की ओर जा रही है। सलाइन नॉर्मल था ना, ये देखो अगर आप एक काल्पनिक रेखा भी खींचोगे तो दिख रहा है कि नीचे गई, यानी कि आपका नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट को कम कर रहा है, जबकि ब्लड प्रेशर ब्लैक में है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ये जो आपका नॉन एपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनालिन है, ये स्टिमुलेट करता है मेनली अल्फा एंड बीटा 1 रिसेप्टर्स को। इसके कारण से हार्ट रेट जनरली रिड्यूस हो जाता है, जो कि आप देख रहे हो। किसके लिए रिड्यूस हुआ? वेगल रिफ्लक्स की वजह से। और वो आपको मैंने शुरू के मॉड्यूल जब दिखाया तब दिखाया तो वेगल, सेंट्रल वेगल और पेरिफेरल वेगल, उसके बारे में तो किसी और दिन बात करूंगा। पर उसकी वजह से हार्ट रेट कंपनसेट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए नीचे आ जाता है, जबकि आपका बीपी वो इंक्रीज हो जाता है। तो बीपी के इंक्रीज होने के काउंटर बैलेंस में, रिस्पॉन्स में आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो जाता है, डाउन हो जाता है वेगस रिफ्लक्स के थ्रू में। तो ये हमारे नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट ड्रग पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारा है आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन पे मैं इंजेक्ट करता हूं तो आप पाओगे आइसोप्रिनालिन के रिस्पॉन्स को कि हार्ट रेट यहाँ पे आपका ऊपर की ओर गया। रेट की बात करें तो हार्ट रेट ऊपर की ओर गया। देखिए अब सब कुछ नीचे आ रहा था, इस लाइन को आगे अगर ड्रॉ करें, कल्पना करें, तो ये लाइन सीधा इस पे जाएगी, 100 के आसपास जाएगी। बट यहाँ पे देखो ग्राफ में एकदम स्लोप बन रहा है, ऊपर की साइड पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, यानी कि ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। और उसके अपोजिट देखोगे ब्लैक कलर में हमारा बीपी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे बीपी नीचे की ओर फॉल हो रही है, फिर ऊपर जाकर के नॉर्मल वैल्यू पे आ रही है। यानी कि बीपी इसका कह सकते हैं कि डाउन, हार्ट रेट अप। इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हमारे अभी के दिए गए ड्रग आइसोप्रिनालिन के असर के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोटेंट है। नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट है। नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव का मतलब आप जानते होंगे। नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट है, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है। ये आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। सिस्टोलिक मतलब ऊपर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बट ये आपके डायस्टोलिक बीपी को डिक्रीज करता है। बिकॉज ये जो डिक्रीज हो रहा है इज मोर प्रोनाउंसिएशन देन द इंक्रीज। इसका मतलब ये है, इसका जो डिक्रीज वर्जन है वो ज्यादा पावरफुल है, और ओवर अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज कर रहा है आपके ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो मेन एट्रियल प्रेशर टिपिकली फॉल्स। जो मेन हमारे एट्रियल वॉल पे ब्लड फ्लो हो रहा होता है, इसका प्रेशर जनरली डाउन हो जाता है। इसीलिए आपको ये डाउन साइड में दिखाई दे रहा है आपके ब्लड प्रेशर के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ड्रग पे जाएंगे। नेक्स्ट ड्रग है हमारा एसिटाइल कोलिन। जब आप एसिटाइल कोलिन को क्लिक करते हो तो इसका रिस्पॉन्स आप यहां से आप चेक कर सकते हैं। एसिटाइल कोलिन का रिस्पॉन्स यहां से देखिए, ये थोड़ा सा आपके हार्ट रेट को भी कम कर रहा है और आपके बीपी को भी कम कर रहा है, यानी कि दोनों रेस्पेक्टिवली बाकी ड्रग की तुलना में कम कर रहे हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो एसिटाइल कोलिन जनरली एक शार्प फॉल कॉज करता है बीपी में, और थोड़ा सा जो आपका हार्ट रेट है उसमें भी एक शॉर्ट फॉल कॉज करता है, और जो थोड़ी देर बाद वापस से अपने बेसल रेट जो है, नॉर्मल रेट है, उस पे जाकर के कवर अप कर लेता है। थोड़ी तुरंत बाद, देखिए तुरंत बाद ये अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल हार्ट रेट को अचीव कर लेता है। तो ये एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं, हिस्टामिन पे।
हिस्टामीन को जब आप इंजेक्ट करेंगे, तो डोज़ वगैरह सब कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हिस्टामीन का असर क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर ब्लड प्रेशर है। हिस्टामीन ब्लड प्रेशर को डाउन कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो अप होकर के नॉर्मल बेसल लेवल पे जा रहा है, जबकि आपका हार्ट रेट ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि हिस्टामीन आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं, वह है आपका इफेड्रिन। इफेड्रिन पे क्लिक करिए, इफेड्रिन का असर देखिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है, शूट हो रहा है आपका बीपी यहाँ पे। ब्लैक कलर का रिप्रेजेंटेशन ब्लड प्रेशर का है, तो बहुत तेज चेंज स्टिमुलेट आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम अपने इफेड्रिन के रिस्पेक्ट में? इफेड्रिन एक्ट करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे, दोनों हार्ट में मोस्टली पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं और ये जो एक्शन है वो इनहेंस करता है रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को सिंपैथेटिक न्यूरॉन से। सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बताया, तो आपको एडवर्स कंडीशन में बचाने का काम करता है। इसी कारण से ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को इनहेंस करके रखेगा, बढ़ेगा दोनों के सिचुएशन में। नेक्स्ट ड्रग है आपका पेंटोलामीन। पेंटोलामीन का असर हम देखेंगे, इंजेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप पेंटोलामीन का असर देखिए। ये ड्रग एक अल्फा ब्लॉकर है, जिसके कारण से बीपी रिड्यूस होता है। यहाँ पे आप देख भी लीजिए, जैसे ही इस ड्रग को हम दे रहे हैं तो बीपी शॉर्ट हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है और आपका हार्ट रेट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे बीपी फॉल हुआ, कम हुआ, हार्ट रेट बढ़ गया। नेक्स्ट ड्रग पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका प्रोप्रानोलोल। ये तो जानते ही हो गया आप। प्रोप्रानोलोल पे इंजेक्ट कर दीजिए तो आप क्या पाएंगे? प्रोप्रानोलोल जैसे पे इंजेक्ट करते हैं तो ये बीटा ब्लॉकर ड्रग है, जो बीपी और हार्ट रेट दोनों को कम करता है, दोनों के केस में यूज होता है। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप जो सलाइन का ऑप्शन है वो स्टार्टिंग में और बीच में भी कर सकते हो, तो शुरू में तो मैंने कर दिया, अब एक बार यहाँ पे और इंजेक्ट कर रहा हूँ सलाइन को, ताकि आप कंपेयर कर सको। तो देखिए मैंने नॉर्मल सलाइन को यहाँ पे क्लिक किया, नॉर्मल सलाइन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाओगे कि आपका प्रोप्रानोलोल हार्ट रेट और बीपी को दोनों को कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं। प्रोप्रानोलोल के बाद आप क्लिक करिए एट्रोपिन पे। एट्रोपिन पे क्लिक करते हैं, उसका असर देखते हैं। ये देखिए नॉर्मल सलाइन मैंने क्लिक किया था रेफरेंस चेक करने के लिए, तो इससे ऊपर गया, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ऊपर गया, हार्ट रेट भी काफी ऊपर गया। इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे एट्रोपिन के रेस्पेक्ट में? एट्रोपिन एक ऐसा ड्रग है जो मस्करिनिक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके कारण से मोस्टली ये एस्टाइल कोलिन के जो रिस्पॉन्स है उसको एंटागोनाइज करेगा, एस्टाइल कोलिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करने का काम करता है। तो ऊपर में कि मैंने एस्टाइल कोलिन करके देखा था, इससे वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस की ओर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट ड्रग पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका मेपायरामीन। इस पे क्लिक कीजिए। इसका क्या असर होता है? थोड़ा सा आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा और हार्ट रेट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ड्रग पे क्लिक करते हैं। आखिरी ड्रग है हमारा सिमेटिडीन। सिमेटिडीन का असर अगर आप चेक करेंगे तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल है। और ये जो आपका सिमेटिडीन है वो H2 ब्लॉकर है, इसके कारण से पोटेंशियली इसके पास ब्लॉक करने की एक्टिविटी होती है हिस्टामिन के रेस्पेक्ट में, और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। तो ये रहा हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने आपको जो भी ड्रग दिए गए थे उनका क्या क्या असर होता है हार्ट रेट पे और आपके ब्लड प्रेशर पे, वो मैंने डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करी। अब बारी आती है ग्राफ को सेव करने की। तो यहाँ पे आप सेव ग्राफ के ऑप्शन पे जाकर के ग्राफ को सेव कर सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ग्राफ सेव हो जाएगा, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं बैक और ये चेक करते हैं कि क्या इस ऑब्जेक्ट का एग्जाम मोड अवेलेबल है और क्या डिफरेंस है अगर अवेलेबल है तो हम चलते हैं बैक। सीधा आप अपने होम पे चले जाइए, इंस्टीट्यूट पैनल पे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जाम मोड प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इस पे आप क्लिक कीजिए तो ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जाम मोड में, इफेक्ट ऑफ सैंपल ड्रग ऑन डॉग बीपी एंड हार्ट रेट। यहाँ पे ड्रग की जगह सैंपल ड्रग कर दिया है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है, कोई चेंजेस होना नहीं है। मेन चेंजेस आपको यहाँ दिखाई देगा। सेलेक्ट ड्रग में अगर आप चेक करेंगे तो ड्रग के कोई नाम नहीं है, यहाँ पे सैंपल 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 लिखा है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि कौन सा ड्रग क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करते चलो तो आपको दिखता जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम मोड। ऑब्जर्वेशन टेबल वहां मैं आपको नहीं दिखाया था, यहाँ दिखा देता हूँ, ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे आपको ड्रग का नाम डालना है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो डालना है, और उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट देखने के लिए मैं आपको एक बार बैक करूंगा तभी आपको रिजल्ट देख पाओगे। एग्जाम मोड से हम बाहर निकलते हैं। एग्जाम मोड से बाहर निकलने के बाद हम अपने मेन प्रैक्टिकल पे चलते हैं और लोकेट करते हैं हमारे आज के ऑब्जेक्ट को। ये रहा इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फ्रॉग हार्ट एंड बीपी। तो इस पे वापस से क्लिक करेंगे सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। यहाँ से सब कुछ हो गया। अब रिजल्ट पे क्लिक करेंगे
तो ये सारे इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे रिजल्ट के रूप में। इस ड्रग का क्या असर हुआ, इसे आप सेव भी कर सकते हैं फाइल के रूप में जो शुरू में दिखाया और इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।